आज आगे हम लोग देखते हैं व्यू क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। व्यू हम लोग उसको कहते हैं जहां पर किसी भी टेबल का एक क्लोनिंग हम लोग करने का काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ व्यू कहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि अगर हमारे सबऑर्डिनेट हो और ओरिजिनल टेबल को एक्सेस करे, क्योंकि ओरिजिनल टेबल में हमारे पास बहुत सारा या मास्टर टेबल में हमारा बहुत सारा डेटा रहता है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो रिस्पेक्टिव पर्सन है वो रिस्पेक्टिव डेटा को देख सके, उसके लिए हम लोग व्यू को क्रिएट करने का काम करते हैं। और डेटा में जब भी मॉडिफिकेशन होगा वो एक्चुअल टेबल पर उसका रिफ्लेक्शन होगा, बट जो हम लोग काम करेंगे वो अपना उसका जो परमिशन हम ग्रांट करेंगे वो उतना ही। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसका बेस्ट एग्जाम्पल है हम लोग का आधार डिटेल। आधार डिटेल में अगर हम लोग देखते हैं तो जो सेल्यूलर कंपनी है, मोबाइल फ़ोन की कंपनी है, उनको एक व्यू क्रिएट करके दिया गया है। यानी उसको जितना ही परमिशन दिया है कि जो कस्टमर है जो आप लेना चाहते हैं उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसका फोटो आइडेंटिटी क्या है, इसके बाद और कोई भी बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन को एक्सेस स्टोर नहीं कर सकता है। वो सिंपल तो उस टेबल को जो जिसमें हम लोग का बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन स्टोर है उस टेबल को व्यू क्रिएट करके वो दे दिया है ताकि जो भी उसका काम कर सके वो वहाँ पर, लेकिन उसमें अपडेशंस उन लोग नहीं कर सकते, वहाँ से डेटा को केवल लेने का काम करता है। तो वैसे जगह पर हम लोग व्यू को क्रिएट करने का काम करते हैं। तो जब भी हम लोग मान लो, जैसे हम लोग अगर एग्जाम्पल लेते हैं कि आप स्टूडेंट हो किसी कॉलेज में, तो एक मास्टर टेबल बनता है आपका मार्कशीट के लिए। तो आप मान लीजिए फिजिक्स डिपार्टमेंट या केमिस्ट्री डिपार्टमेंट या मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, तो अब हमको मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट को फिजिक्स डिपार्टमेंट के मार्क्स को क्या मतलब है, वो केवल अपना मार्क्स देखता है। मैथमेटिक्स वाला डिपार्टमेंट को फिजिक्स केमिस्ट्री से क्या मतलब है। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, डिपार्टमेंट वाइज हम लोग व्यू क्रिएट करके रख लेते हैं। और अगर स्टूडेंट को कोई अगर मान लो सब्जेक्ट मार्क्स में कोई गड़बड़ी है, त्रुटि है, तो अपने डिपार्टमेंट में जाके कंसर्न पर्सन से वहाँ से वो मॉडिफिकेशन कर सकता है और डायरेक्टली उसको रिफ्लेक्ट, क्योंकि वहाँ पर मॉडिफिकेशन परमिशन हम लोग दिए हुए हैं। अभी हमने आधार का बात बताया तो वहाँ पर मॉडिफिकेशन का परमिशन नहीं है, अपडेशंस का परमिशन नहीं है, केवल रिट्राइव करने का परमिशन है। आप सुना होगा न्यूज़ में आया था क्लोनिंग कर सकते हैं टेबल का, यानी सेलुलर कंपनी को एक क्लोनिंग प्रोवाइड करेगा, बस दैट इज कॉल्ड एज एन व्यू। टेक्निकली हम लोग इसको व्यू कहते हैं और लोगों को समझाने के लिए दैट इज कॉल्ड एज एन क्लोनिंग कहते हैं, यानी टेबल का क्लोन बनाने का काम करते हैं। तो उसके लिए सिंपल सा कमांड का हम लोग यूज करेंगे और उसको हम लोग व्यू कहते हैं। अब हम लोग डिस्प्ले रिकॉर्ड हम लोग देखेंगे कि हम लोग व्यू से कैसे डिस्प्ले करने का काम करते हैं। एज यूजुअल जैसे हम लोग टेबल से डिस्प्ले करने का काम करते हैं उसी तरह हम लोग व्यू से उसको डिस्प्ले करने का काम करेंगे। हम लोग अपडेट, जैसे हमने बताया कि हम लोग ने जैसे आधार रिलेटेड हम लोग बोला अपडेशंस का परमिशन नहीं दिया गया, यहाँ पर हम लोग अपडेशन का परमिशन दिया गया है। हम लोग रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं व्यू के थ्रू, यहाँ पर हम लोग ये सारे काम कर सकते हैं और सिंपल कमांड अपडेट कमांड का हम लोग यूज करेंगे। ड्रॉप व्यू, जो हम लोग व्यू क्रिएट किए उसको भी हम लोग ड्रॉप करने का काम कर सकते हैं आसानी से। सिंपल ड्रॉप जिस तरह हम लोग ड्रॉप किए थे या और भी चीज़ें हम लोग ड्रॉप करने का काम सीखा, जैसे हम लोग ड्रॉप प्राइमरी की देखा, ड्रॉप इंडेक्सिंग देखा या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सिंपल सा कमांड है। तो चलो हम लोग एक प्रैक्टिकली हम लोग इसको देखते हैं कैसे ये काम करता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि व्यू को यानी टेबल का क्लोनिंग हम लोग कैसे करते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। तो सिंपल एक हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल मास्टर 1 हम लोग ने रख लिया। अब चलो हम लोग लेते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर भैरकर 2 4 देन नेम भैरकर 2 25 देन हम लोग फिजिक्स मार्क्स हम लोग लेते हैं यहाँ पर फिजिक्स नंबर केमिस्ट्री नंबर देन मैथ हम लोग ने नंबर ले लिया। एक टेबल हम लोग क्रिएट कर रहे हैं बच्चों। अब चलो यहाँ पर हम लोग ने क्या लिया, क्रिएट टेबल मास्टर 1 रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम लिया, फिजिक्स लिया,
केमिस्ट्री लिया और मैथ हम लोग ने मार्क्स ले रहे हैं। और भी हम लोग चाहे तो इसको बढ़ा सकते थे, लेकिन हम लोग टेबल का साइज छोटा रखे हैं। अब चलो हम लोग रिकॉर्ड को इंसर्ट करने का काम करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग इंसर्ट इनटू, जैसे हम लोग एग्जाम देते हैं तो सबसे पहले एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट सारे मार्क्स को फीड करने का काम करता है और फिर अपना अपना डिपार्टमेंट उसको मार्क्स को देखने का काम करता है, कौन सा कंसर्न स्टूडेंट को कौन मार्क्स है। इंसर्ट इनटू मास्टर 1, देन वैल्यूज सारे फील्ड पर ले रहे हैं, इसीलिए हम लोग फील्ड नेम लिखना जरूरी नहीं है, जो हम लोग देख चुके हैं प्रीवियस में ट्यूटोरियल में। देन नेम, देन हम लोग फिजिक्स, देन हम लोग यहाँ पर केमिस्ट्री और देन हम लोग यहाँ पर लिए मैथ। अब उसका वैल्यूज लेंगे, सपोज R001, नेम इज दानिश, फिजिक्स में मार्क्स इसका लिया 78, केमिस्ट्री में 101, सपोज एक गलत करके हम दिखाते हैं, 101 लिया, मैथमेटिक्स में 9 लिया। नेम इज रजिस्ट्रेशन नंबर R002, नेम इज तानी, फिजिक्स, केमिस्ट्री R003, बबीता, फिजिक्स हम लोग ने ले लिया। R004 इस राहुल, फिजिक्स में मार्क्स एंड हम लोग ने ले लिया। अब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मास्टर 1, ये हमारा मास्टर टेबल है, हम लोग ने देख लिया। अब इस टेबल का क्लोनिंग करते हैं। जैसे हमने बताया फिजिक्स टेबल, फिजिक्स डिपार्टमेंट को केवल फिजिक्स का मार्क्स चाहिए, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट को केवल केमिस्ट्री का मार्क्स चाहिए, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट को केवल मैथमेटिक्स का चाहिए, लेकिन स्टूडेंट का नाम तो सबका रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर तो सब जगह होगा। तो हम लोग क्यों 3 डिफरेंट टेबल, हम लोग क्यों ना व्यू यानी क्लोनिंग क्यों ना टेबल को क्रिएट किया जाए। तो चलो हम लोग अब देखते हैं बच्चों कैसे हम लोग क्रिएट करने का काम करते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। सिंपल सा कमांड है, क्रिएट व्यू नेम। व्यू का नाम हम लोग चलो सबसे पहले लगते हैं PHY रख लेते हैं। क्रिएट व्यू नेम एज सेलेक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम कॉमा फिजिक्स का मार्क्स। फिजिक्स हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, फिजिक्स क्रिएट सेलेक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम कॉमा फिजिक्स फ्रॉम, कहाँ से, मास्टर 1 से। तो एक व्यू क्रिएटेड, सक्सेसफुली क्रिएटेड। अब चलो उसी तरह हम लोग क्रिएट व्यू, हम लोग एक केमिस्ट्री क्रिएट कर लेते हैं एज सेलेक्ट, सिंपल। अब यहाँ पर हम लोग केमिस्ट्री लेते हैं, केमिस्ट्री, ठीक है। हम लोग दूसरा व्यू क्रिएट कर लिए। अब हम लोग थर्ड व्यू लेते हैं MAT, या हम लोग पूरा भी नाम रख सकते थे, लेकिन चलो हम लोग 3 डिजिट में ले लिया, मैथ। अब यहाँ पर हम लोग ने मैथ ले लिया। तो ये देखो बच्चों, हम लोग 3 डिफरेंट व्यू क्रिएट कर लिए। अब व्यू को हम लोग देखें तो कैसे काम करेगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, हम लोग ने PHY लिया, टेबल वहीं से डिस्प्ले करने का काम कर रहा है जहाँ पर हम लोग ने बनाया। सेलेक्ट स्टार CHE, ये कोई अलग टेबल नहीं है, टेबल हम लोग का वही टेबल है जिस पर हम लोग जहाँ से रिट्राइव करने का काम हम लोग कर रहे हैं मैन टेबल से। एंड हम लोग देखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मैथ। तो हर एक डिपार्टमेंट अपना रिकॉर्ड को केवल मैथमेटिक्स वाले मैथ के मार्क्स देख रहा है, केमिस्ट्री वाले केमिस्ट्री को केवल मार्क्स देख रहा है और फिजिक्स वाले केवल फिजिक्स के मार्क्स को देख रहा है, और जो हमारा एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है वो सारा इन्फॉर्मेशन को देख रहा है। अब हमने बताया कि जैसे हम लोग क्या इसमें अपडेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम लोग, चलो इसको देखते हैं। अब यहाँ पर दानिश का अगर हम लोग देखें तो दानिश का मार्क्स जो हमारा है 101 है। तो अब ये दानिश क्या करेगा, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट जाने से बजाय ये अपना डिपार्टमेंट में जाएगा, कहाँ पर, केमिस्ट्री में जाएगा, और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में क्या करेगा, अपना मार्क्स करेक्ट करवाएगा। कैसे उसको अपडेट करेंगे हम लोग इसको देखते हैं। और यहाँ पर अपडेट करने के बाद क्या हमारा इसका मार्क्स चेंज होता है कि नहीं होता है। अगर हम लोग सिंपली बच्चों हम लोग टेबल से डेटा कॉपी करने बताए थे, अगर हम लोग एक यहाँ पर PHY नाम का टेबल क्रिएट कर लेते
और उसमें अगर हम लोग चेंजिंग करते या केमिस्ट्री नाम का हम लोग CHE नाम का हम लोग एक टेबल क्रिएट कर लेते और अगर उसमें हम लोग डेटा को अपडेट करते तो मेन टेबल पर डेटा अपडेट नहीं होता। लेकिन व्यू क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर क्लोनिंग करने का काम कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो चेंजिंग करेंगे ये एक्चुअल टेबल पर हम लोग का चेंजिंग होगा। तो चलो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि वाकई ऐसा होता है कि नहीं होता है, उसको हम लोग देखने का काम करेंगे। तो चलो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अपडेट CHE अपडेट, जैसे हम लोग टेबल का नाम लिखते थे सेट। अब यहाँ पर केमिस्ट्री का मार्क्स हम लोग को चेंज करना है, केमिस्ट्री इक्वल टू, या डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 67 मान लो, वेयर रजिस्ट्रेशन नंबर इक्वल टू R001। तो अब चलो हम लोग यहाँ पर 1 रो अपडेटेड। अब चलो हम लोग केमिस्ट्री को देखते हैं कि यहाँ पर दानिश का मार्क्स क्या हो गया। देखो 67, क्या मार्क्स था 101 था। अब चलो हम लोग मेन टेबल को देखते हैं कि हमारा मास्टर टेबल में चेंजिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, उसको हम लोग देखते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मास्टर 1। तो देखो बच्चों यहाँ पर दानिश का मार्क्स क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये हम लोग ने देखा कि हम लोग टेबल एक क्रिएट हम लोग ने किया, उसका व्यू कैसे क्रिएट करते हैं उसको समझा, उसमें हम लोग डिस्प्ले कैसे करते हैं उसको हम लोग ने देखा, व्यू में हम लोग अपडेट कैसे करते हैं उसको हम लोग ने देखा, और मेन टेबल पर कैसे अपडेट हुआ उसके बारे में हम लोग जाना। और व्यू को ड्रॉप कैसे करते हैं, सिंपल एज यूजुअल। जैसे हम लोग मान लो हम लोग मैथ का या MET को हम लोग ड्रॉप करना चाहते हैं, तो ड्रॉप व्यू नेम, व्हाट इज द व्यू नेम, MET मैथ। तो यहाँ पर हमारा ड्रॉप। अब चलो हम लोग सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अब ये व्यू ड्रॉप हुआ है, हमारा मेन टेबल ड्रॉप नहीं हुआ है, तो टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये हम लोग ने देखा कि हम लोग ने व्यू कैसे क्रिएट करते हैं, व्यू से हम लोग डेटा को कैसे हम लोग रिट्राइव करने का काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा कि उसमें हम लोग कैसे काम करते हैं, इसके बारे में हम लोग ने समझा। और अधिक जानकारी के लिए बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना ना भूलें, और हमारे और अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए हमारी वेबसाइट को फॉलो करो।